हेलो फ्रेंड्स। आज अगर हम बात करें कि क्या चीज़ है जो आपको सिविल सेवा परीक्षा में सफलता दिला सकती है, और क्या चीज़ें हैं जो एक काम करती हैं सफलता के लिए, और क्या चीज़ हैं जो आपको सफलता से दूर रखती हैं। आपको अगर डिफरेंट टॉपर्स के स्ट्रेटजीज़ को देखें, आप अलग अलग लोगों के कुछ लोगों को लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से शायद सफलता मिली। कहीं पे किसी में आपको लगेगा कि जनरल स्टडीज़ में सामान्य अध्ययन में तैयारी के साथ एक अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा, उसका एक रिज़ल्ट रहा। कुछ जगह पे नज़र आता है कि ऐसे ने जो मार्क्स अगर 10-20 मार्क्स भी अगर फालतू आ गए तो उसकी वजह से आपको सफलता किसी को मिली। या फॉर दैट मैटर कई बार होता है कि इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं वो डिटर्मिनिंग फैक्टर हो जाते हैं, सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन सब चीज़ों को आपको जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो एक इससे आइडिया लें, इससे एक आप अपने लिए एक गाइडलाइंस की तरह से लें इन चीज़ों को। और आप जब तैयारी शुरू करें तो उस तैयारी में आप समग्र तैयारी का एक जो प्रक्रिया है उसमें अगर आप अपने को ढालेंगे तो आपको सफलता के लिए एक राह मिल सकती है। आप अपने को किसी एक चीज़ के ऊपर बांधने की कोशिश ना करें। आप लगता है आपको कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आपका जो वैकल्पिक विषय है आपका अपना विषय है, आपने उसके बारे में आपने अच्छा एकेडमिक्स में भी परफॉर्मेंस किया है और आगे भी उसके ऊपर आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर बन सकता है जो आपको सफलता दिला दे। बट एट द सेम टाइम आपको अपने बाकी जो पेपर्स हैं उनको भी इक्वल अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उनके लिए उतना ही समय निकालना पड़ेगा। एक तैयारी के लिए चीज़ों को आपको अपने अटेम्प्ट को पूरा एक प्लान करें, किस तरह से आपने अपने सिलेबस को कवर करने के लिए प्लान बनाया है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप गाइडेंस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए भी आपके सामने आप कोचिंग सभी एरियाज़ के लिए लेना चाहते हैं या सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कोचिंग लेंगे, या जनरल स्टडीज़ में किसी बिकॉज़ आज डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं कि आपको इकोनॉमी के लिए चाहिए, आपको एथिक्स के लिए चाहिए, आपको पॉलिटी के लिए चाहिए, तो अलग अलग मॉड्यूल्स भी हैं जो आपको लगता है कि। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ सबसे पहले आपके लिए है कि आप सेल्फ एनालिसिस करें। आत्म मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण पहला एक जो आपके लिए कार्य है जब आप इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में सोचते हैं। तो उस टाइम में आत्म मूल्यांकन करें कि आप उसके साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप किन एरियाज़ में अच्छा कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, आपके वीक एरियाज़ क्या हैं। और उसके बाद आप अपने लिए जो पुस्तकों का चयन कर रहे हैं वो जो आप स्टडी मटेरियल आप ले रहे हैं उन सब चीज़ों को एक इस तरह से व्यवस्थित करें कि उनको आप समझ सकें। इसलिए जब आप शुरू करते हैं तो आपने सुना होगा कि लोग बात करते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स और न्यूज़पेपर, ये एक फैक्ट है कि आप जब आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं, एक खजाना है। हमने अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा, 6 to 12th, छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की आपकी एनसीईआरटी की किताबों को जब आप पढ़ते हैं उससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, वो क्लियर होते हैं। और जब आप बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस परीक्षा को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके सामने जो जितने भी ट्विस्ट टर्न्स इस पेपर में नज़र आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लेवल पे हों या मेंस के लेवल पे हों, बिकॉज़ यूपीएससी अगर जो बदलाव करता रहता है अपने रुख में,
कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ट्विस्ट किसी चीज़ में, किसी तरह से प्रेजेंटेशन में, क्वेश्चंस में एक उनको इस परीक्षा को प्रिडिक्टेबल नहीं बनने देना है। और वो एक एम है, और उसमें उस कंटेंट को जिस तरह से वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आपको कई बार लगता है मैंने पढ़ा है, पर आप कई बार उस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। वहाँ पे आपके खासकर जो बेसिक्स हैं, अगर वहाँ वो बेसिक्स क्लियर हैं, आपको अगर चीज़ों का एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सही तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप उसका आंसर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स एक बेस है इस एग्जामिनेशन का। डेफिनेटली उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ते हैं, उसमें आपके सामने टेक्स्ट बुक आती हैं, आपके सामने किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो सकता है आपको कुछ कोई और पुस्तक की ज़रूरत पड़े, कुछ स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़े। बट आप एक चीज़ समझ लें, इस चीज़ को आप गांठ बांध लें कि एक टॉपिक के लिए एक पुस्तक रखें, और एक पुस्तक को आप 10 बार पढ़ें बनिस्बत की 10 किताबें लेके उसको पढ़ें और आप कंफ्यूज हों। उससे बेहतर है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको सही से समझें। पहली बार आप जब पढ़ते हैं तो आप सरसरी नज़र में चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, आधी चीज़ समझ में आती है, नहीं समझ में आती। तो आप जब दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, तो आपकी समझ एक विकसित होने लगती है। आपको जो एक रीडिंग का एक जो पैटर्न है वो आपको धीरे धीरे आपके सेट होता जाता है, आपका माइंड उसी तरह से काम करने लगता है और वहाँ पे चीज़ें स्टोर होने लगती हैं। और जब आप बार बार उसका रेपिटेशन करते हैं, उसको दोहराते हैं, तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी आती है और उस चीज़ में वो जो ज्ञान आपके पास आता है, उसकी जो एक समझ आपको मिलती है, उससे अगर आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर कहीं वो उसकी कोई एप्लीकेशन भी है, तो उस चीज़ को आप रिलेट कर पाते हैं, उस चीज़ को आप उसकी इंटरलिंकिंग को समझ पाते हैं और आप आंसर करने की स्थिति में होते हैं। तो आप इस बारीकी को समझें। यूपीएससी बहुत क्लियरली डिफाइन करती है चीज़ों को, और एक आपको सिर्फ एक उनकी नज़र को परखना है। अगर आप जिस दिन आप उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उस चीज़ से जब आपका एक कनेक्शन हो जाता है, तो आपके लिए फिर ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं रहती जितनी कि लगती है। यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं, उसको आप समय समय पे आप उसका इवैल्यूएशन करते रहें। उसके लिए आप टेस्ट जो मॉक टेस्ट हैं उसको आप कर सकते हैं। आप मेंस के लिए जब आंसर राइटिंग का एक उस प्रक्रिया में अपने को चीज़ें करते हैं, और आपको एक जब पहली बार आंसर लिखते हैं, आप खुद देखेंगे कि अगर एक प्रश्न का आंसर आप एक हफ्ते बाद दोबारा से लिखते हैं, तो आप उसमें कुछ नयापन ला पाते हैं। आप जब तीसरी बार उससे कनेक्टेड कोई आप चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, तो आप उसमें कहीं ना कहीं और निखार ला पाते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है, ये लास्ट में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपनी परीक्षा का जब सामना कर रहे होते हैं, उस टाइम बहुत ही मददगार होती है। इससे आपको समय प्रबंधन में, टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज़, आपको जब आप परीक्षा में होते हैं, आपको मालूम है कि मेरे को प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे के अंदर 100 प्रश्नों का आंसर करना है। आपका माइंड उसी तरह से काम करता है, और ये प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते हैं। स्पीड तो बनती है, एक्यूरेसी भी आती जाती है कि आप सही क्वेश्चंस को कितनी जल्दी जल्दी आप अटेम्प्ट करके और अपने लिए। और वही चीज़ जब मेंस के लेवल पे आता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको, बिकॉज आपके पास अब प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें कि आपको चाहे थोड़ा लिखना है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं आपके सामने कि आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप 3 घंटे तक लिख सकें। आपको जब प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न के बारे में सोचना है, उत्तर को अपने दिमाग में एक उसका फ्रेम बनाना है, और उसके बाद जब आप आंसर लिख रहे हैं तो कम शब्दों में बिल्कुल सही ऑन डॉट जो एक क्वेश्चन की ज़रूरत है, उस चीज़ को आप कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, यही आपकी सफलता का एक फैक्टर सबसे बड़ा हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझें, इस चीज़ के ऊपर काम करें,
और आप पाएंगे कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगता है कि जिसके बारे में सुना ही नहीं, बिल्कुल ही अननोन, अनजान सी कुछ चीज़ें होती हैं। पर आप जब प्रश्न पत्र हल कर रहे होते हैं और आपके पास जब टाइम मैनेजमेंट के बाद आपको लगता है कि आप के पास समय बचा है उस चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप अगर सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कोई क्लू, और इसीलिए कहते हैं कि आप जितना विस्तृत विस्तृत पढ़ सकते हैं, जितना एक्सटेंसिव आपकी स्टडी प्लान है, वो आपको बहुत मदद करता है। और यहाँ पे आपकी जो पढ़ाई है वो तो काम आती ही आती है, आपकी जो अवेयरनेस है, जो आपने कहीं किसी टीवी पे प्रोग्राम देखा, कहीं कोई आपने डिस्कशन कोई सुना, आपने कहीं कोई डिबेट में कहीं कुछ सुना है, आपने कोई प्रोग्राम शायद नेशनल ज्योग्राफिक पे या किसी ऐसे चैनल पे देखा, कुछ ना कुछ कई बार होती हैं चीज़ें जो एक आइडिया आपको होता है उसका, कहीं हो सकता है न्यूज़पेपर में आपको जिक्र कहीं मिल जाए, कहीं कुछ चीज़ आपने आपकी नज़रों के आगे से निकली हो, तो उस चीज़ पे आप अगर एक्यूरेट आंसर नहीं कर सकते पर कुछ ना कुछ आप 2 4 5 लाइनें उसके बारे में लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपको मार्क्स दिला दे। और यही चीज़ें हैं जो लास्ट में अंतर पैदा करती हैं। तो इसलिए आप जो अपनी तैयारी करें उस तैयारी का एक ऐसा रुख हो कि जहां आप चीज़ें सीखें, नई चीज़ें सीखें, अपनी चीज़ों को बदलाव करें, अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करते जाएं, और प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ों में निखार आ गया और अंततः वो चीज़ आपको एक सफलता की ओर ले जाएगी। आपको उस बड़ी सफलता की शुभकामनाओं सहित थैंक यू, गॉड ब्लेस।